बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट मलिक इरफान आपसे एक न्यू टॉपिक में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक खुशखबरी है जो हमारे पंजाब के सिविल सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और जिनके बच्चे जॉब हासिल करना चाहते थे अपने वालिदैन के कोटा के ऊपर, जो कि सिविल सर्वेंट रूल्स जो हैं 17A के तहत उनको ये अलाउ किया जाता है कि जो भी बच्चे जिनके वालिदैन की डेथ हो गई है या फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अपने वालिदैन की जगह के ऊपर अपॉइंट होना चाहते थे, तो पंजाब सिविल सर्वेंट जो रूल्स हैं इनको ये अलाउ करता है कि उनको अपॉइंट किया जाए। तो इसके हवाले से जो जस्टिस आसिम हफीज़ साहब हैं लाहौर के, उनके इस हवाले से आसिम हफीज़ साहब ने ये आर्डर पास किया हुआ था कि जितने भी पटिशनर हैं, जितनी भी पटिशन्स हैं, उनको सबको मैं एक साथ आज सुनूंगा 18 दिसंबर को। और इस हवाले से फिर जितने भी लीगल एडवाइज़र हैं डिपार्टमेंट्स के और जो एडवोकेट जनरल साहब हैं वो सब आए हुए थे, पटिशनर्स भी आए हुए थे, तो काफ़ी इसमें रश लगा हुआ था। तो इसमें जो पटिशनर साइड से जिसके पास सबसे ज़्यादा पटिशन थी, खोसा साहब एडवोकेट हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। तो उसके उन्होंने भी इसमें ऊपर आर्गूमेंट्स करने थे, तो वो जितने भी लोग हैं वो क्योंकि जल्दी आए हुए थे तो अर्ली जो है हियरिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि रश ज़्यादा हो गया था। तो फिर आसिम हफीज़ साहब ने ये कहा है कि मैं पहले इनको सुन लेता हूँ। तो आसिम हफीज़ साहब ने फिर जो स्टार्ट किया, तो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं और बाकी जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उनका यही फोकस था, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ था कि क्योंकि ये जो पटिशन्स हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इसलिए फिर इनके ऊपर जो है इनको डिसमिस किया जाए। तो उनकी भी यही कोशिश थी कि इसको डिसमिस करवाया जाए। तो पटिशनर साइड से फिर डिटेल में आर्गूमेंट्स हुए, तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जुलाई 2024 से पहले जो है इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसमें जो एक लॉ में टर्म इस्तेमाल होती है प्रोस्पेक्टिव एंड रिस्पेक्टिव, इसमें दोनों में जो है उन्होंने कहा है कि बेसिकली इसका जो इफ़ेक्ट है, मैं आपको सिंपल मीनिंग में समझाऊँ कि वो 2024 से पहले, जुलाई 2024 से पहले जितने भी हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। उनका ये राइट बनता है, और जो बाद वाले हैं उनका हम नहीं कह रहे कि राइट दें आपको, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पहले वाले हैं, जो पटिशनर्स हैं, उनको अलाउ किया जाए। तो फिर डिटेल आर्गूमेंट्स के बाद जस्टिस साहब ने उनको अलाउ कर दिया। तो ये उनके लिए खुशखबरी है। इसके तहत जितने भी पंजाब के जो छोटे मुलाजमीन हैं, क्योंकि इस कोटा में ज़्यादातर छोटे मुलाजमीन की कोशिश होती है कि चलें पेंशन उनको मिल जाए और या उनके फिर बच्चे जो हैं वो उनकी जगह पे अपॉइंट हो जाएं, तो ये एक मुलाजिम जो है उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है। तो ये एक खुश आइन फ़ैसला है और इन पंजाब मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी सिलसिले में फिर जो मज़ीद जो इनकी डिपार्टमेंट्स की लाहौर हाई कोर्ट में और पिंडी हाई कोर्ट में जो पटिशन्स वगैरह लगी हुई थी वो भी डिसमिस हो गई हैं। तो अब ये जो इनका फ़ैसला हक में आया है, तो इससे जो पंजाब के जो मुलाजमीन हैं इनके बच्चों को ये राइट मिल जाएगा। तो इसमें फर्दर जो डिटेल बताई गई है कि ऐसे जो जिनकी डेथ हो गई है, फादर्स की, मदर की, जिनके पेरेंट्स की, उनके ग्राउंड्स के ऊपर, और ऐसे जिनके मेडिकल ग्राउंड्स अभी बने हैं। तो इसमें डिटेल आर्गूमेंट सुनने के बाद जस्टिस साहब ने फिर एक डिटेल जो है इसका डिसीजन दिया है, और इस डिसीजन में उन्होंने जितने भी पटिशनर्स थे उन सब की पटिशन्स अलाउ कर दी हैं। तो इसमें जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी यही कोशिश थी कि कम से कम जिनके ऊपर उनको वो जॉब्स मिली थी और जॉब्स जो है उसके बाद फिर उन्होंने उसको डिसमिस किया था, उनकी ये कोशिश थी कि उनकी हद तक हो, बाकी जितने हैं उनकी हद तक ना हो। तो जितनी भी पटिशन्स थी वो सब इनमें जस्टिस साहब से अलाउ कर दिए है और उनकी बात नहीं मानी। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि उनको अलाउ कर दिया है, तो फिर डेफिनेटली अब उनका राइट बन गया है। तो इन ग्राउंड के ऊपर इन्होंने जस्टिस साहब ने अलाउ किया है कि जिनके वालिदैन के पहले जिनकी डेथ हुई है और या मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिटायर हुए हैं, इन सारों के बच्चे नौकरी के हकदार। तो इसमें जिन के बच्चों के वालिदैन की डेथ हो चुकी है या फिर जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इसकी एप्लीकेशन वगैरह दे के रिटायरमेंट ली हुई है या फिर एप्लीकेशन दी हुई है और वो जुलाई 24 से पहले के हैं,
تو ان سب کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس میں ایلیجیبل ہیں اور ان کو نوکریاں دی جائیں گی۔ تو یہ ایک بڑا خوش آئند فیصلہ ہے۔ تو اس کے تحت جو ہے ہم جو بیسیکلی زیادہ تر تو اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ غریب ملازمین ہیں، چھوٹے ملازمین ہیں، جن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پینشن مل جائے اور ان کا کوئی بچہ اپوائنٹ ہو جائے۔ تو یہ جسٹس عاصم حفیظ صاحب کا ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ تو اس میں یہ ان ملازمین کے لیے جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے، ایک خوشی کی لہر ہے کہ چلیں ان کا رائٹ بحال ہو گیا ہے 24 کے بعد، جولائی 24 کے بعد اس کی جو بھی سچویشن ہوگی، بٹ اس میں ان کے لیے یہ ایک گڈ نیوز ہے۔ تو اس خوشی کے ساتھ مجھے اب دیجیے اجازت۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ انفارمیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔